एंट्री पास करना ऊपर का 2 लाइन छोड़ के, एंट्री पास कर, एक पेज में उसको पास कर, एक पेज में इसको। चलो एंट्री पास करिए। हाँ अलग अलग 2 पेज में, इसके नीचे और आएगा। चलिए अब लिखना चाहूँ। एंट्री पास कर लिया होगा, क्या एंट्री होगा ऊपर का? राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पक्का तुम एंट्री पास करेंगे। कितना? 10,000। चल उसका बाद में देखेंगे, पहले इसका तुम बताना। एंट्री तो तुम पास कर लिया, तुमको जैसे जिस रूल से पास करना था उस रूल से तुम पास किया। गोल्डन रूल लगा के पास किया। सेल जाता है क्रेडिट, सेल मेरे पास से गया, तुम क्रेडिट कर दिया। और राज क्या हो गया बच्चा? एनी नेम पर्सनल अकाउंट रिसीवर, डेबिट कर दिया। माल बेचा, राज लिया, राज रिसीवर हो गया। हमको ये रूल नहीं सिखाना, हमको सिखाना है दूसरा रूल, स्लोगन रूल। स्लोगन रूट इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि स्लोगन रूट से ही तेरा क्या होगा? शेयर कैपिटल का चैप्टर होगा। स्लोगन रूट हम सिखा रहे हैं। कौन सा रूट? स्लोगन रूट। ये स्लोगन रूट से ही तेरा ये चैप्टर होगा। चल अब याद आ बात नहीं तो अभी हम लोग को स्लोगन रूट जानना है। स्लोगन रूट क्या होता है बच्चा? इधर देख, इधर देख। स्लोगन रूट अभी सिखाना है। तुम क्वेश्चन पढ़ के खाली इतना बता, राज को पैसा देना है कि राज से पैसा लेना है? लेना है, क्योंकि माल बेचे हैं। राज को गुड्स बेचे हैं तो राज से पैसा लेना है। अगर राज से पैसा लेना है, इसका मतलब राज से पैसा लेने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। जहां जहां से पैसा मिलेगा रिसीवेबल, जहां जहां वो पैसा देना है पेबल। इसका मतलब है क्वेश्चन पढ़ के तुम एंट्री भाड़ में जाने दे, तुम ऊपर का हेडिंग पढ़ के तुमको क्या समझ में आ रहा है कि राज से पैसा मिलेगा, राज से पैसा मिलेगा, राज से पैसा मिलेगा, राज से पैसा मिलेगा। वाह वाह। कितना बजे क्लास था भाई? छोड़ बात नहीं, अभी कॉपी में कुछ नहीं था, बोर्ड पे ध्यान देना है, नहीं तो गया तेरा 10 मार्क्स। हाँ सुन, सोल्ड गुड्स टू राज, राज को तुम गुड्स बेचा है, तुम खाली क्लियर कर। एंट्री तो अच्छा, एंट्री कौन सा रूल लगा के किया? नॉर्मली जो किया हो गया। सेल जाता है, टू सेल्स लिखा, राज रिसीवर, राज को तुम डेबिट कर दिया। सेल तुम एंट्री तुम जैसे पास किया वो किया, हमको नहीं मालूम, हमको ये स्लोगन रूट सिखाना है। स्लोगन रूट में तुम इतना बता, राज को गुड्स हम बेचे हैं तो राज से पैसा मिलेगा, जाहिर सी बात है। और जहां से पैसा मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। इसका मतलब राज क्या हो गया? रिसीवेबल। राज क्या हो गया? रिसीवेबल। अब तुम राज को क्या किया देख तो? डेबिट। यानी राज तेरे लिए क्या है? रिसीवेबल। राज तेरे लिए क्या है? रिसीवेबल। और क्या किया है? डेबिट। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो। तो क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि जहां जहां को पैसा देना है क्रेडिट करो, जहां से पैसा मिलेगा? अरे देखिए कैसे होता है, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो। हम सीधा बता रहे, ये कहां से लाए रूल समझ। जहां जहां से पैसा मिलेगा वो क्या होता है? एसेट। हाँ तुम बता, जहां जहां से पैसा मिलेगा वो क्या होता है? एसेट। और एसेट कौन सा लाए? डेबिट। हम वहां से लाए, राज से पैसा मिलेगा, राज एसेट से एक तरह का, राज डेटर तो एसेट तो हुआ, तो डेबिट करो। तो जहां को पैसा देना क्रेडिट करो, तो जहां को पैसा देना लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट करो। तो चल इसका एंट्री तुम लोग पास कर चुका होगा। क्या एंट्री पास किया? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कितना वो यहां तक। चल बता तुम जल्दी से। हाँ परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सिमरन, तो इतना बताना। एंट्री तो तुम पास कर लिया। चल सिमरन से माल खरीदा, पैसा लेना है कि देना है? देना है। देना है मतलब ये क्या है? पेबल। पेबल मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कौन सा है? इसका मतलब है कि सिमरन तेरे लिए क्या हुआ है? पेबल। और पेबल को तुम क्या किया? क्रेडिट। क्या हम सीधा बोल सकते जहां को पैसा देना है क्रेडिट करो,
जहां जहां को पैसा देना है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो मैसेज आइए जहां जहां को पैसा देना है क्रेडिट करो, बात खत्म, कोई दिक्कत। तो क्या हम स्लोगन बना सकते हैं सीधा, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट कर, और जहां को पैसा देना है क्रेडिट कर, बात खत्म। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सीए लोग ऐसी पहचानते हैं बच्चा एंट्री देख के, डेबिट हुआ है मतलब पैसा लेना है, क्रेडिट हुआ है मतलब पैसा देना, बात खत्म। नाम देख के एंट्री का दरकार नहीं है। क्लियर हुआ? जब भी किसी का नाम डेबिट होगा तो पैसा लेना है, जब भी किसी का नाम क्रेडिट होगा तो पैसा देना है, पक्का। तो नेक्स्ट टॉपिक सेकंड, कैश रिसीव फ्रॉम राज रूबी स्टिल। चल बता एंट्री क्या होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू राज अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू राज अकाउंट लिखा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू राज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राज अकाउंट लिखा। चल बात नहीं करेंगे, ये तो एंट्री पास कर चुका है। अब मेरा समय यहां से जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो। हाँ जैसे सिंपल ज्ञान है, इसमें कुछ नहीं है। तुम किसी पार्टी को माल बेचा है, राज को तुम माल बेचा है 10,000 रुपया का, जब राज पैसा दे देगा तो क्या लिखता है, पेड, और 10,000 लिख के पेज को क्या करता है, कैंसिल करता है कि नहीं करता। इसका मतलब कैंसिल करने का रूल अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का। तो जहां जहां से पैसा मिला डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो क्रेडिट करो। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन एंट्री। क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन एंट्री। ये कैंसिलेशन एंट्री। क्या ये क्लियर हुआ? कौन सा एंट्री है, कैंसिलेशन एंट्री। तो क्या ये दिमाग में बैठा, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो। जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो। जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो। तो जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो क्रेडिट करो, उल्टा मार, पक्का। चल अब इसका भी देख ले। कैश पेड टू राज सिमरन, कितना है रे? क्या वो एंट्री पास कर, सिमरन टू कैश, सिमरन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना होगा 8,000, पक्का। चल इसका ही बोल, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, और जहां को पैसा देना है क्रेडिट करो। चल पहला, जहां को पैसा देना है डेबिट करो, इधर जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, और जहां को पैसा देना है क्रेडिट करो। जहां को पैसा मिलेगा डेबिट करो, जहां को पैसा देना है क्रेडिट करो। तो सीखा, यानी जहां से पैसा मिलेगा डेबिट कर दे, और जहां को पैसा देना है क्रेडिट कर दे। अब मिल जाने को उल्टा, तो जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो जहां जहां को पैसा देना है क्रेडिट करो, और दे देगा तो डेबिट करो, उल्टा मांगते हैं। तो हमको उतना नहीं, हमको खाली ये जानना है, अकाउंट्स के लिए ये चाहिए। जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो। जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, मिल जाएगा तो। जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो। जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो। क्या ये पूरा बात क्लियर समझ में आया? जहां से पैसा मिलेगा डेबिट कर, अब मिल जाएगा तो। हो गया, चलिए आगे हटा इसको। क्या ये पूरा दिमाग में बैठा, जहां से पैसा मिलेगा डेबिट कर, अब मिल जाएगा तो। पैसा मिल, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट कर, अब मिल जाएगा तो। जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट कर, मिल जाएगा तो। चल गुड, ठीक है। सुन बच्चा, जैसे गाड़ी इंस्टॉलमेंट में बिकता है, गाड़ी, वैसे शेयर्स भी इंस्टॉलमेंट में बिकता है।
क्लियर हुआ? शेयर बेचने का दो तरीका है, बेच एक ही बार पैसा ले ले, तो सिखा दिए कल के क्लास में लमसम मेथड, उसको क्या बोलते हैं। और दूसरा होता है बच्चा कि इंस्टॉलमेंट में हम लोग शेयर्स को बेचते हैं। क्लियर है? अभी इंस्टॉलमेंट कितना होगा तो हम 4 इंस्टॉलमेंट डिसाइड किए हैं, ये आप लोग लिखना चालू करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 3 रुपये, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 रुपये, थर्ड इंस्टॉलमेंट हम 4 इंस्टॉलमेंट में लेंगे पैसा, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1 रुपये और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 4 रुपये। ये हम 4 इंस्टॉलमेंट डिसाइड करेंगे। जैसे गाड़ी इंस्टॉलमेंट में लेता है तो इंस्टॉलमेंट कौन डिसाइड करता है? हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे बच्चा कि हम 5 साल का इंस्टॉलमेंट करा, तो सामने वाला कितना इंस्टॉलमेंट करेगा? 60 इंस्टॉलमेंट। तुम बोला 4 तो 48 इंस्टॉलमेंट, तुम बोला 3 साल 36 इंस्टॉलमेंट, तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंपनी का इंस्टॉलमेंट डिसाइड करता है कंपनी, तुम नहीं कर सकता। बस याद रखना, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम वो लोग बोलता है एप्लीकेशन। क्या बोलेगा? दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम बोलता है अलॉटमेंट। क्लियर हुआ? पहला का एप्लीकेशन, दूसरा का अलॉटमेंट, और इसको बोलता है बच्चा फर्स्ट कॉल। क्या बोलता है? हाँ, सबका नाम यहाँ अलग होता है। इसको बोलता है सेकंड। सेकंड के साथ ये भी क्या है? फाइनल है, तो आगे लगाना होगा सेकंड एंड फाइनल। 4 कॉल में पैसा मांगा। लिखिए बात, पर्सनल टॉक खत्म। सुन बच्चा, एक जितना इंस्टॉलमेंट उतना 2 एंट्री होगा। 2 एंट्री इसका, 2 एंट्री इसका, 2 एंट्री इसका, 2 एंट्री इसका, टोटल कितना एंट्री होगा? 8 एंट्री अभी आपको याद करना है कुछ चैप्टर को करने के लिए। कितना एंट्री? 8 एंट्री आपको धीरे धीरे करके मेरे को लर्न कराना है। कितना एंट्री? 8 एंट्री। पहला एप्लीकेशन का तो हम लोग लिखना चालू करेंगे, हर जगह 2 एंट्री होगी। चल लिखना चालू कर। एप्लीकेशन क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन लिख लिया? चले, एप्लीकेशन लिख लिया? चल बात कर। एप्लीकेशन में 2 एंट्री होता है। पहला होगा रिसिप्ट एंट्री। कौन सा एंट्री? रिसिप्ट एंट्री पहले होता है। पहले हम लोग रिसिप्ट एंट्री सीखेंगे। जब भी रिसिप्ट बोल रहा मतलब तुमको पैसा मिला होगा, और पैसा नहीं है क्या मिलता है? चेक। चेक मतलब क्या होता है? बैंक। और बैंक को कहा, चेक को कहाँ डालेगा? बैंक में। तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ने से तो जब भी रिसिप्ट बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। रिसिप्ट मतलब जब भी रिसिप्ट का बात करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि मिलेगा तो चेक मिलेगा तो बैंक में डालेगा, बैंक बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट ले, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 1 लाख शेयर कल डिसाइड किए थे ना? 1 लाख शेयर, और फेस वैल्यू कितना डिसाइड किए थे? 10। तो कितना हो गया? अच्छा, फेस वैल्यू 10 नहीं, एप्लीकेशन का कितना चेक तो यहाँ 3 रुपये, तो 3 लाख। पूरा 10 रुपये एक बार थोड़ी लेना है, कैसे लेना? हौले हौले ना। देख टोटल मारेगा 10 ही आएगा। टोटल मार के देख तो कितना आ रहा? 10 आ रहा क्या? लेकिन 10 को 10 एक बार नहीं लेना है, हौले हौले लेना है। पक्का? इसका मतलब हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? 1 लाख शेयर इंटू ₹3 कितना हो जाएगा? 3 लाख। चल, क्या 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकते हैं? 2 इक्विटी शेयर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, सुने, हमेशा एक चीज याद रखना, बैंक के साथ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा। भैया कल तो लिखा दिए तो कुछ चेंज करूंगा बाद में। क्लियर हुआ? अभी डमी अकाउंट नहीं सिखाया थे इसलिए चेंज नहीं किए थे। अभी डमी अकाउंट सिखाएंगे तो वो एंट्री चेंज हो जाएगा कल जो सीखा है। क्लियर हुआ? तो कल वाला एंट्री को हम लोग फ्यूचर क्लासेस में चेंज करेंगे। बस इतना याद रखना, जहां जहां बैंक होगा इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा, इतना दिमाग में रखना। ESC बैंक के साथ नहीं हो सकता कभी भी। जहां भी बैंक होगा इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्या ये बात तेरा दिमाग में पूरा तरह भेजे में बैठा कि जहां भी बैंक होगा वहां इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा? तो फिर होगा क्या? तो पहले अब देख, क्या एंट्री इतना ही पे छोड़ दे? नहीं, अगर एंट्री इतना पे छोड़ दे तो ये इनकम्प्लीट एंट्री है, क्योंकि डेबिट के साथ क्रेडिट भी होना चाहिए, क्रेडिट के साथ डेबिट भी होना चाहिए, तो ये तो एंट्री इनकम्प्लीट है। तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए
हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते हैं। एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। अगर डेबिट हो तो क्रेडिट तो पक्का होगा। तो क्रेडिट में लिखे क्या, तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे पैसा किससे मिला, एप्लीकेशन से ना, तो लिख एप्लीकेशन। किस चीज का एप्लीकेशन, शेयर का। कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर, तो पूरा बात लिख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना, 3। क्लियर हुआ, लिखिए। चलो अब यहां से अनवर बताएगा। अनवर बचपन में पढ़ रखा है अकाउंट 3 टाइप का होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो तुम बताइए कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? 3 टाइप का अकाउंट होता है ना, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल एक बच्चा होगा, ठीक है, लिखते हैं। नहीं तुम रियल अकाउंट पर्सनल नहीं भैया, ये पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं है, ये एक डमी अकाउंट होता है। डमी अकाउंट का मतलब होता है जहां भी एंट्री को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो एंट्री को कंप्लीट करने, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग कंप्लीट होना चाहिए डेबिट क्रेडिट। जहां भी एंट्री कंप्लीट नहीं होता है, डेबिट में है क्रेडिट में नहीं, क्रेडिट में है डेबिट में नहीं, तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक सहारा लेते हैं, किसका, डमी अकाउंट का। तो ये तेरा जो है इसको हम लोग प्यार से बड़ा बड़ा लेटर में लिख डमी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, डमी अकाउंट, डमी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, अब सुन बच्चा इधर देख, लेकिन ये डमी अकाउंट का ना नॉलेज सबके पास नहीं है। तुम गूगल भी मारेगा ना तो गूगल भी डमी नहीं बोलता है। पूरा इंडिया में ये कम से कम 5% इंसान को ही पता होगा। 5% कौन सा, वो सीए का, सीए जो पढ़ता है उन लोगों को पता होता है, वो भी 5% को। सीए फैकल्टी में सीए भी जितना होता है ना, उसका भी 5% आदमी को पता है, मतलब रेयर आदमी को पता है कि इसको डमी अकाउंट बोलते हैं। पता ही नहीं है आप, क्लियर हुआ? कॉमर्स पढ़ रहा, हम तेरे को लिख के तुम किसी से भी पूछ ले, खाली यहां का छोड़ के, कोई नहीं बोलेगा कि डमी अकाउंट है। डमी अकाउंट किसी को पता ही नहीं होता है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा? तो गूगल से तुम मार, जेमिनी मार, कहीं भी मार, सब जगह तुमको ये जो है पर्सनल अकाउंट बोलेगा, डमी अकाउंट नहीं बोलेगा। लेकिन जो नॉलेजेबल बंदा है, जिसके पास नॉलेज है, क्लियर है, जो जानता है, इसको डमी अकाउंट बोलेगा। डमी अकाउंट क्या चीज होता है तो किसी को पता नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा बोला डमी अकाउंट, बोले ई का होता है, मतलब टीचर लेवल पे भी पता नहीं है डमी अकाउंट है। और गूगल में भी बच्चा कौन लिखता है, टीचर लोग, मतलब आदमी लोग ही तो लिखता है ना, वो तो सर्च इंजिन है, तुम जो लिखा होगा वही सर्च होगा। तो गूगल में भी तुम मार के देख ले, वहां पर्सनल अकाउंट बोलेगा। तो अब बात रहा कि हम लोग एग्जाम में लिखेंगे क्या, हम लोग जानेंगे डमी अकाउंट। कोई नॉलेजेबल बंदा होगा तो तेरे को क्या शाबाशी देगा कि बच्चा को पता है डमी अकाउंट। बाकी आप जो एग्जाम में लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि गूगल भी बोलता है पर्सनल अकाउंट सर्च मार ले। तो आप जो है ना बच्चा, हाँ इसको टिक मार ले, लेकिन बोलना डमी अकाउंट। क्या बोलेंगे, डमी अकाउंट। अच्छा इसको ऐसे रहने दे, तो हम बताए ना, अब तुम ऐसे मान ले, मतलब ना होके भी हाँ करना पड़ रहा किसको, पर्सनल अकाउंट, लेकिन ना होके भी हाँ करना पड़ रहा है तो नहीं, फिर भी लिखना पड़ रहा है। चलो दूसरा एंट्री होता है बच्चा ट्रांसफर एंट्री। कौन सा एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। कौन सा एंट्री, अभी हम लोग ट्रांसफर एंट्री सीखेंगे। क्या होता है ट्रांसफर एंट्री, ये शेयर एप्लीकेशन को हम लोग ट्रांसफर। अच्छा एक चीज और बताना, डमी जो भी होता है ना वो टेम्पररी नेचर होता है, पहला बात याद रखना, परमानेंट कभी नहीं होता है, क्योंकि तुम एंट्री को कंप्लीट करने के लिए लाया तो ये तो परमानेंट नहीं होगा ना। तो यहाँ पे लिख टेम्पररी नेचर, टेम्पररी। और कोई भी टेम्पररी चीज सब्सिक्वेंटली क्या हो जाता है, कैंसर। कोई भी टेम्पररी चीज सब्सिक्वेंटली क्या हो जाता है, कैंसर। कोई भी टेम्पररी चीज सब्सिक्वेंटली क्या हो जाता है, तो कोई भी टेम्पररी चीज को सब्सिक्वेंटली हम लोग क्या कर देते हैं, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल। तो चल कैंसिल करेंगे। तो ये क्या है बच्चा, क्रेडिट है तो नेक्स्ट एंट्री में ये कैंसिल हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया। कहाँ कैंसिल करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। कहाँ कैंसिल करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, 1 लाख शेयर इंटू रुपीज। अब कुछ कुछ बात मेरा तरफ से सुन, कुछ बात सुन। क्या बात सुनेगा, सुनना पड़ेगा। बात ये सुन कि हमेशा याद रखना
ESC मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, हर जगह दो एंट्री होता है, एप्लीकेशन का दो एंट्री, अलॉटमेंट का दो एंट्री, फर्स्ट कॉल का दो एंट्री, फाइनल कॉल का दो एंट्री, सब में दो एंट्री होता है। और दो एंट्री में से एक एंट्री, अच्छा हम ये बात बता चुके बच्चा कि ये चैप्टर से एक सम पक्का रहता है, आएगा ही आएगा तेरे एग्जाम में, 10 मार्क्स में आता है, कंफर्म है, जाकर देख ले, पास पेपर क्लियर हुआ, सैंपल पेपर जाकर देख, मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान से सुन, क्लियर हुआ, ये चैप्टर छोड़ते मतलब 10 मार्क्स तरह गया, और 10 मार्क्स में 20 मार्क्स रहता है, थ्योरी भी रहता है यहाँ से। सुन, अब यहाँ ध्यान से सुन, जो बोले तेरे को एक चीज कंफर्म रखना, दिमाग में ये बात पूरा बैठा ले, पूरा ये बात बैठा ले कि ESC इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा तुमको एक चीज तो पता है ना कि दो दो एंट्री सबका होगा, हर ये दो एंट्री में ना एक चीज याद रखना कि हर जगह जो दो एंट्री होगा ना, वो दो एंट्री में एक जगह इक्विटी शेयर कैपिटल पक्का होगा, यहां भी एक जगह इक्विटी शेयर कैपिटल पक्का होगा, यहां भी इक्विटी शेयर कैपिटल एक जगह पक्का होगा, यहां भी इक्विटी शेयर एक जगह पक्का होगा, यहां भी इक्विटी शेयर कैपिटल एक जगह पक्का होगा। तो अपने को पता है कि बैंक के साथ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं हो सकता, तो पक्का नहीं होगा क्योंकि यहां बैंक नहीं है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक के साथ यहां नहीं है, तो नेक्स्ट में तो पक्का होगा। क्लियर हुआ? और इक्विटी शेयर कैपिटल जब भी होगा क्रेडिट में होगा, पूछ क्यों? क्योंकि कैपिटल कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट में लिखे। तो चलो वापिस से पहला एंट्री क्या होगा? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डमी अकाउंट क्या हो जाता है? कैंसल, डमी अकाउंट क्या हो जाता है? कैंसल, कैंसल कर दिया, और टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ऊपर में इक्विटी शेयर कैपिटल में नीचे तो पक्का होगा ना। क्या यहां तक बात समझ में आया? पक्का। अब सुन जो बात बोल रहे हैं ध्यान से, ये मेरा एप्लीकेशन खत्म हुआ, इसके बाद हम लोग चलेंगे कौन सा? अलॉटमेंट। लिखना चालू करिए, अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट में भी दो एंट्री होता है। अब यहां से जो आगे चलेंगे ना बच्चा, वो हम लोग कॉन्सेप्ट में चलेंगे ड्यू रिसीप्ट, ड्यू रिसीप्ट, ड्यू रिसीप्ट, ये कॉन्सेप्ट ही हम लोग किस कॉन्सेप्ट में चलेंगे? ड्यू रिसीप्ट। हम लोग किस कॉन्सेप्ट में चलेंगे? ड्यू रिसीप्ट। किस कॉन्सेप्ट में चलेंगे? ड्यू रिसीप्ट। किस कॉन्सेप्ट में चलेंगे? ड्यू रिसीप्ट। पक्का? सुन, अब हम लोग चलेंगे ड्यू और रिसीप्ट कॉन्सेप्ट। और ड्यू रिसीप्ट कॉन्सेप्ट अब यहां से सारा जितना तेरा बच गया, क्या क्या बचा वो बता। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये तीनों का तीनों चलता है ड्यू रिसीप्ट। हमेशा याद रखना, ये तुम एरो लगा के लिख ले, यहां से यहां तक कॉन्सेप्ट चलता है ड्यू एंड रिसीप्ट। क्या चलेगा? ऐसे ड्यू और रिसीप्ट। पक्का? और ये किस में चलता है? रिसीप्ट ट्रांसफर। ये बात याद रखना, रिसीप्ट रिसिप्ट ट्रांसफर। पक्का? तो ये चलता है रिसिप्ट ट्रांसफर, और ये तीनों किस पे चलता है? ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट। अब ड्यू रिसिप्ट का बच्चा स्लोगन अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा के आया है, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा तो जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, और मिल जाएगा तो क्रेडिट करो। तो तुम एक बात बताना बच्चा, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अभी पैसा कहां से मिलेगा? अलॉटमेंट से ना। किसका अलॉटमेंट? शेयर्स का। कौन सा शेयर्स का? इक्विटी। तो जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, तो लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पक्का? लिखा? अब तू क्या लिखे? तो इक्विटी नहीं, रुक, इक्विटी शेयर कैपिटल दो में से एक एंट्री में पक्का होगा। तो अपने को पता है कि यहाँ इधर देख, नेक्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता? रिसिप्ट है, रिसिप्ट है तो बैंक पक्का होगा ना। अगर रिसिप्ट है तो बैंक अकाउंट डेबिट तो पक्का होगा, यानी सेकंड एंट्री रिसिप्ट होता है। पक्का? तो तुम जवाब दो यहाँ पे, सेकंड एंट्री सबका क्या होता है? रिसिप्ट होता है। तो सबका सेकंड एंट्री में तो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ होगा? फर्स्ट एंट्री में। याद रखना, खाली पहला जो होता है ना, याद ध्यान से देख, पहला एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल सेकंड एंट्री में आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहला जो होता है सेकंड एंट्री में आता है, बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल सब में सेकंड एंट्री में आता है, तो फर्स्ट एंट्री में आता है। किसमें आता है? फर्स्ट एंट्री। पहला एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगा? सेकंड एंट्री। बाकी सब जगह फर्स्ट एंट्री। अच्छा, इसका फर्स्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट में क्या आता है? बैंक। फर्स्ट में क्या आता है? बैंक। अच्छा, पहले रिसिप्ट हुआ फिर ट्रांसफर हुआ, पहले रिसिप्ट क्यों? अच्छा, इसके ऊपर बाद में, पहले इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है? चल, तो एक चीज समझ में आया कि इसका इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पे होता है? सेकंड एंट्री में, और बाकी सब इक्विटी शेयर कहां पे होगा? फर्स्ट एंट्री में। सेकंड एंट्री में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेकंड एंट्री में क्या होता है? बैंक। सेकंड एंट्री में बैंक क्यों होगा? क्योंकि रिसिप्ट। जहां जहां रिसिप्ट होगा बैंक तो होगा ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहां नहीं हो सकता, तो कहां होगा? यहां। और जब भी होगा क्रेडिट में होगा। तो
1 लाख कितना करके है 2 लाख भी पक्का। और सेकंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, रिसिप्ट है, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, रिसिप्ट है। तो चल अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे, हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कैसे, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा। तो क्या बताया था, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा। तो जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब बोले थे ना डमी अकाउंट जहां भी होगा कैंसिल हो जाएगा, डमी अकाउंट जहां भी होगा ये तो डमी अकाउंट है। इसको भी हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, डमी अकाउंट। और डमी अकाउंट क्या हो जाता है, सब्सिक्वेंटली कैंसिल, कैंसिल कर दिए। क्या हम सिखा पाए इतना एंट्री, चल इसके आगे जितना भी है ना सब उसी फॉर्मेट में चलेगा। अभी हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे, चलिए आइए, चलिए फर्स्ट कॉल का सी, फर्स्ट कॉल का पहला कौन सा एंट्री होता है, ड्यू। आगे तो हम बोल दिया ड्यू रिसीव, ड्यू होगा और फिर क्या होगा, रिसीव। चलिए ड्यू, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो। कहां से पैसा मिलेगा, फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पक्का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट कर, डेबिट कर दिए। दूसरा बताना नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिसिप्ट। तो नेक्स्ट एंट्री रिसिप्ट क्या है, मतलब बैंक अकाउंट होगा, और बैंक होगा तो इक्विटी शेयर करता सेकंड में नहीं होगा तो कहां होगा। और दिमाग में ये बात बैठा के रख कि पहला एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल सेकंड में आता है और बाकी सब में फर्स्ट में आता है, पक्का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बता, 1 लाख शेयर इंटू रुपीज 1 लाख हुआ, याद, एंट्री याद हुआ। अब जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, अब मिल जाएगा। तो क्रेडिट करो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और रिसिप्ट है तो बैंक अकाउंट, रिसीव है तो बैंक अकाउंट, पक्का लिख लीजिए। ये वाला एंट्री आप खुद से पास करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल आप खुद से पास करेंगे, करिए तो। हो गया, चल जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, फर्स्ट ने सेकंड, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख शेयर्स इनटू 4, कितना हो गया 4 लाख। रिसिप्ट एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर जहां जहां से पैसा मिलेगा डेबिट करो, मिल जाएगा। तो क्रेडिट करो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, हो गया क्या, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सॉरी सेकंड एंड। ये 4 एंट्री अगर आप करके याद करके आएंगे तभी नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ पाएंगे, चैप्टर नहीं तो चैप्टर नहीं होगा।